हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, बहुविकल्पी या एक नंबर वाले जो प्रश्न जितने आते हैं उनको बारे में बताएंगे, जिससे पिछले साल के सभी जो प्रश्न हैं उन पर आपकी सही तरीके से आपकी समझ बन जाए। क्योंकि उसी टाइप के प्रश्न के उससे अगले साल आते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लेने चाहिए एक बार। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? एक अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। क्यों प्लास्टिक एक एमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस क्यों होता है? हम आपको बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, यानी टेम्परेचर की एक रेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। भाई ये प्लास्टिक है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट होगी। तो ऐसे जो जितने भी ठोस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ऐसे ही कांच भी है। कांच भी क्या है? एक एमोर्फस सॉलिड है। यहां पर मान लो लिखा होता कांच है तो उसका आंसर भी क्या होता? एमोर्फस सॉलिड। लेकिन अगर यहां लिख दिया है NaCl है तो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर समझ में बात आ गई होगी, प्लास्टिक क्या है? एक एमोर्फस सॉलिड है। कांच भी क्या है? एक एमोर्फस सॉलिड है। लेकिन अगर यहाँ पर हम आयरन लिख दें, लोहा है एक, तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। क्यों? कि लोहे का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस में होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर चारों तो लिख दिया हमने यहाँ पे दीर्घ परास कोटि। मतलब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस जितने भी होते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड्स, उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अर्थात उसके जो मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स हैं उनका जो परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष उनकी जो स्थिति है पूरे क्रिस्टल में एक समान होती है। इसलिए हमने कह दिया क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घ परास कोटि या लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कह सकते हैं, कभी कभी इंग्लिश में ही लिख देते हैं पेपर में, जिससे हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष, दो तरह के दोष थे पॉइंट इफेक्ट में शुरू में, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। ये स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का हिस्सा थे, मैंने पढ़ाया था, बताया था। शॉर्टकी दोष पाया जाता है, NaCl में भी पाया जाएगा, AgBr में भी पाया जाएगा, KBr में भी, यानी इन सभी में पाया जाता है शॉर्टकी दोष। और एक बार ये ध्यान करें, शॉर्टकी दोष में या शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में लैटिस पॉइंट से कैटाइन और एनायन दोनों ही मिसिंग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, कहीं बीच में नहीं रहते बल्कि निकल के हटी जाते हैं उस पॉइंट से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिन इनमें NaCl, AgBr, कोई भी आर में इनकी जो डेंसिटी है घनत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि एक जगह से Na निकल गया पूरे लैटिस में से और एक जगह से Cl निकल गया, तो उससे बहुत सारे निकलेंगे, तो उससे उसकी डेंसिटी यानी घनत्व भी कम हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व, हमने यहाँ उत्तर लिखा, परिवर्तित नहीं होता। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल दो डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयन है एक जगह से आयन निकलेगा और बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, तो जो कुल आयंस की संख्या सेम है और कोई आयन कम भी नहीं हुआ, लैटिस साइड से निकल के बिल्कुल क्रिस्टल लैटिस से बाहर भी नहीं गया, बल्कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में वो आयन चला गया। अगर वो आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है तो उसका जो डेंसिटी है कम नहीं होगी, अपरिवर्तित नहीं होगी, जो है वही रहेगी। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? पॉजिटिव आयंस एंड वेल एंड नेगेटिव आयंस दोनों ही वहां से मिसिंग हो जाते हैं। तो हमें शॉर्टकी और फ्रैंकल के अंतर को समझते हुए ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस प्रकार के दोष वैद्युत चालक, आघातवर्धनी, तन्य होते हैं? सिंपल सी बात है, जितने भी मेटालिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल, यानी कि उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आघातवर्धनी का मतलब इसको पीटने पे चादर में बदल सकते हैं। और तन्य का मतलब डक्टाइल, यानी हम उनके तार खींच सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? वैद्युत का चालक भी हो, जिसकी चादरें भी बनती हो, जिसके तार भी बनते हो। केवल धात्विक सॉलिड्स में या मेटालिक सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये हो चुका है पहले भी। NaCl में Na+ की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा
Na प्लस कह दे या Cl माइनस कह दे। यहाँ पे NaCl में Cl माइनस की समन्वय संख्या कह दे तो अभी 6 कहेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसे, कई तरीके से पूछ सकता है हर सवाल को। एक घनी ठोस दो तत्वों A और B से मिलकर बना है। घन के कोनों पर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव में है। घन के कोनों पर A परमाणु और अंतः केंद्र पर यानी उसके सेंटर पर, बीच में, यानी बॉडी सेंटर्ड हो गया क्यूबिक, अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र है। भाई घनी ठोस के किनारों पर A हो गए तो इसका मतलब कुल परमाणु उस यूनिट सेल में कितने हुए, एक। A कितना हो गया, एक। और B उसके सेंटर पर है तो यानी B भी एक हो गया। तो जाहिर सी बात है एक A है और एक B है तो फार्मूला क्या हो जाएगा उस यौगिक का, A। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप जानते हैं किस टाइप का छोटा है, सारे सारे बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि वो कोवैलेंट एक सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सभी कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, फलक केंद्रित यानी FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है NaCl की संरचना FCC। FCC का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं उनमें कुल एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी फेस सेंटर्ड में, ये भी हमने पहले जिक्र किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, घनी इकाई सेल के घनत्व का सूत्र क्या होता है। 4 सूत्र लिखे होंगे, कुछ भी गलत सलत, लेकिन सही सूत्र क्या है, रो इक्वल टू जेड। जेड क्या है, एक यूनिट सेल में मौजूद परमाणुओं की संख्या, एम क्या है उसका मोलर मास, ए क्यूब क्या है उस क्यूब का वॉल्यूम उस घन का, Na क्या है अवोगाद्रो संख्या। तो सूत्र हमें याद होना चाहिए। निम्न में से किस में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 लिखे हैं तो 4 में आप देख रहे होंगे फलक FCC में कितने परमाणु होंगे, 4 होंगे, एक कॉर्नर पे हो गए 8 कॉर्नर, एक वो हो गया, और फेस पर 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस पर एक परमाणु होगा तो वहां से कुल 3 परमाणु हो जाएंगे। फेस पर उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, 6 फेसेस हो गए, 6 × 1/2 तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, 4। बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित घनी में कितने हो जाएंगे, 2। तो हमारा इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर क्या हो गया, अंतः केंद्रित घनी BCC। यहाँ ये चीज नहीं लिखी होगी पेपर में, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी, केवल ये हिंदी वाला पोर्शन लिखा होगा। फिर आद्य घनी एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, एक परमाणु। ये वाला जो वैल्यूज है ये इधर मैंने लिखी है, ये वाली ये नहीं लिखी होंगी, केवल आपको इतना लिखा मिलेगा तो आपको याद होना चाहिए। FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4। बॉडी सेंटर्ड में कितने परमाणु होते हैं, 2। आद्य घनी एकक कोशिका में 1 और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 परमाणु वाला क्या हो गया, B हो गया अंतः केंद्रित घनी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ H2O, O2, NaCl, C6H6। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ध्यान होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती थी कि O2 कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि ये अनुचुंबकीय नहीं होता क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है नहीं। लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बताती है डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कहती है कि O2 कैसा मॉलिक्यूल है, कैसा पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकत्व है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे अनुचुंबकत्व के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये हमने 11th का क्वेश्चन है बेसिकली। FCC एकक सेल के कोर की लंबाई की उसके परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध है। अब यहाँ पर इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। R = √3/4a, ये वाली चीज नहीं लिखी होगी। BCC, SCC ये नहीं लिखा होता है, ये मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए लिख दिया। R = √3/4, R = a/2, R = √2/4a, और ये तो फार्मूला है ही गड़बड़ है क्योंकि इसमें तो √4 का 2 हो जाएगा, 2/6 यानी 1/3 और 1/3 ये तो किसी का नहीं होता। तो यहां पर ये देखें कि R = √3/4a, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए R और A में रिलेशन है, यानी कि A उसकी कोर की लंबाई और R उसके परमाणु की त्रिज्या। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, और ये फार्मूला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। R = √2/4a,
और R इक्वल टू A/2 ये सिंपल क्यूबिक के लिए, ये मैंने आपसे पहले भी, अब यहाँ पे हिसाब से FCC के लिए आंसर ये होगा, लेकिन हमें बाकी जो ऑप्शंस हैं उनका भी याद होना चाहिए कि वो किसके लिए, ये किसी के लिए नहीं होता, डी वाला जो डी लिखा हुआ है ये इनमें से किसी के लिए नहीं होता, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं देगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यहाँ आंसर बी हो गया, याद रखना है, मतलब उस जो आंसर है वो भी याद रखना है और जो अदर ऑप्शन है उनका भी पता रखना है कि वो BCC है या SC है। नेक्स्ट देखें, अब घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है, बहुत सिंपल है, ABC, तो उसकी अच्छी दूरियां होती हैं यानी तीनों साइड्स की लंबाई, और अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एंगल बिटवीन द एजेस या उनकी जो कोरों की बीच के जो एंगल है उन्हें अल्फा बीटा गामा कहते हैं, तो हो ही नहीं सकता, तो केवल यही हो जाएगा। तो घनी क्रिस्टल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूबिक क्रिस्टल में A होता था, समझ जाइए, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों जो साइड्स हैं उनकी कोर की लंबाई सेम होती है। अब एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जा सकता है, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष प्रदर्शित यानी दोनों ही दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है, तो दिस इज ओनली एंड ओनली वन एग्जांपल, AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करेगा और शॉर्ट की डिफेक्ट को भी शो करता है। अब लास्ट क्वेश्चन दिस, ये याद रख सकते हैं, लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से क्रोमियम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो लौह चुंबकत्व के गुण को दर्शाता है। वैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल अपने आप में लौह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसके बाद 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि उनमें से कुछ मैं पहले आपसे करा चुका हूँ।